आवाज नहीं आ रही आपकी? टीसीएस का सेंटर है, ठीक है, तो उसमें एग्जामिनेशन के लिए ड्यूटी लगती है।
आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? बताए जरा अनम्यूट करके। आ रही है बेटा आवाज? यस सर। यस सर। चलिए अभी और 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आ जाए। इस पर कुछ ना लिखे। जो आपको शेयर कर रखी है अपनी स्लाइड्स, इस पर कुछ ना करें, सिर्फ देखें। 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं एडमिट कर रहा हूँ। इस पर कुछ ना लिखे भाई। राधिका पाल कुछ ना लिखे इस पे स्लाइड्स पे। यस सर, एक सेकंड गलती से हो गई। हाँ कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमारा चल रहा था, डेफिनेशन हमने करी थी कि डेफिनेशन भैया पानी भरती है समझ मका पानी भरती है पानी। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि ये हमने दो डेफिनेशंस देखी थी यहाँ पर कल पिछले लेक्चर्स में, इसके अलावा भी दो देखी थी। डेफिनेशंस में हमने देखी थी स्टैटिस्टिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट। इससे पहले हमने दो डेफिनेशन और देखी थी, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, ठीक है। मैं कुछ सेकंड्स को रोक कर पॉज करूंगा, आप लोग इनके ले सकते हैं। एक दो डेफिनेशन हमने ये देखी थी, वेबस्टर और यूलैंड कैंडलपेल का। Statistics are the classified facts representing the conditions of the pupil in the state, especially those facts which can be stated in number or in table of numbers or in any tabular or classified arrangement. By statistics, ये था वेबस्टर की। नेक्स्ट थी यूलैंड कैंडल की। ये कह रहे हैं by statistics we mean quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. आज हम इसका देखेंगे स्कोप। स्कोप किसे कहा जाएगा? स्कोप देखिए, स्कोप का मतलब होता है कहाँ इसका हम इसको यूज भी कह सकते हैं, किसके लिए, कहाँ कौन से एरिया में इसको हम यूज करेंगे, किसको, स्टैटिस्टिक्स को कहाँ पर यूज करते हैं हम, कहाँ इसका यूज है, ये हमें आज देखना है। थोड़ा कुछ हेडिंग्स है और उसमें अंदर थ्योरी भी है। आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, सब आपको लिखना है, तो इनके नोट्स भी बनाते जाए साथ साथ, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लें अभी फिलहाल, बाद में लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। इसका बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। इन इंडस्ट्रीज कंट्रोल चार्ट आर वाइडली यूज्ड टू मेंटेन अ सर्टेन क्वालिटी लेवल। एक क्वालिटी लेवल हमें मेंटेन करना होता है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, उसको जब कंट्रोल करता है तो अपनी क्वालिटी के लिए क्वालिटी लेवल एक रखना होता है कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, उसकी इस तरह ये क्वालिटी होगी। क्वालिटी कई तरह की हो सकती है, 1 2 3 ABC, तो 3 क्वालिटी भी हो सकती है, एक क्वालिटी भी हो सकती है। तो हर क्वालिटी का एक लेवल होगा कि किस क्वालिटी का क्या लेवल है। तो इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग to find whether the product is conforming to specification or not, statistical tools, namely inspection plan,
कंट्रोल चार्ट एक्सेट्रा। जो हम स्टैटिस्टिकल टूल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यानी कि जब हम प्रोडक्शन की जो इंजीनियरिंग होती है उसमें अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिकेशन है या नहीं, उसको करने के लिए कुछ टूल्स हमें यूज करने पड़ेंगे। उसको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्शन प्लान कह सकते हैं, कंट्रोल चार्ट बोल सकते हैं, या और भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके। आर द एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, जिनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इन इंस्पेक्शन प्लान वी हैव टू रिसोर्ट टू सम काइंड ऑफ सैम्पलिंग, ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स। स्टैटिस्टिक्स आर लाइफ ब्लड ऑफ सक्सेसफुल कॉमर्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो लाइफ ब्लड है एक सक्सेसफुल कॉमर्स के लिए। अगर आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक ऐसा है जैसे आपके लिए लाइफ ब्लड हो। ब्लड जैसे हमारे शरीर के लिए ब्लड की आवश्यकता है, ऐसे स्टैटिस्टिक की भी कॉमर्स के लिए जरूरी है। एनी बिजनेसमैन कैन नॉट अफोर्ड टू either by understocking or having overstocking of his goods। जो एक बिजनेसमैन होता है वो नहीं चाहता कि उसका जो स्टॉक है वो कभी कम हो या बहुत ज्यादा हो जाए ना। इन द बिगिनिंग he estimate the demand for his goods and then takes step to adjust with his output or purchase। जब वो अपना काम स्टार्ट करता है उससे पहले वो एस्टिमेट बना लेता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी, उसका जो गुड्स होगा उसका कितना होगा, और उसी को देखते हुए अपना आउटपुट और अपनी परचेज, यानी कि कितना उसने रॉ मटेरियल खरीदना है और कितना उसका आउटपुट होगा, उसके हिसाब से वो स्टेप उठाता है। Thus, statistics is indiscernible in business and commerce, as so many multinational companies have invaded into our Indian economy. The size and volume of business is increasing. On one side, the stiff competition is increasing, whereas on the other side, the tastes are changing and new fashions are emerging. In this connection, market survey plan an important role to exhibit the present condition and to forecast the likely changes in future. हाँ बताएं दीपांशु, बोले दीपांशु। दीपांशु कुछ पूछना चाहते हो तो, किसी को भी कुछ इसमें पूछना हो। बोले दीपांशु। चले नहीं, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए स्टैटिस्टिक्स कितनी जरूरी है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखिए एक आपको आगे पढ़ना होगा, इनोवा बोलते हैं हम इसको, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना। एन का मतलब है एनालिसिस, ओ का मतलब ऑफ, और वी का मतलब है वेरिएंस। इसको हम इनोवा एनालिसिस बोलते हैं। is one of the statistical tool developed by Professor R.A. Fisher, play a prominent role in agriculture experiment। ये agriculture experiment के लिए useful होता है। In test of significance based on small sample, it can be shown that statistics is required to test the significant difference between two sample means. In analysis of variance, we are concerned with the testing of equality of several population mean. For an example,
5 fertilizer ये सब रे कुत्ते 5 fertilizers are applied to 5 plots each of wheat, and yield of wheat on each of the plots are given. In such a situation, we are interested to finding out whether the effect of these fertilizers on the yield of significantly difference or not. In other words, whether the samples are drawn from the some normal population or not. The answer to the problem is provided by the technique of NOVA, and in this use to test the homogeneity of survival population mean. देखिए इनोवा का आपको तो खैर शायद आपके सिलेबस में तो है नहीं, जब आप आगे जाएंगे तो एमकॉम में आपको पढ़ने को होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होता है, और इसमें जो हमारी उपज होती है जिसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, उससे रिलेटेड एनालिसिस करते हैं कि इस साल हमारे पास पिछले साल हमारी ये उपज रही है तो अगले साल हमारी कितनी रहेगी, या इस प्लॉट में हमारी इतनी उपज रही है तो अगले सालों में हमारी इस प्लॉट में कितनी उपज रहेगी। ये एनालाइज करना हमें इनोवा में पड़ता है ना। प्लॉट वाइज भी हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं और ईयर वाइज भी उसमें एनालाइज करते हैं, है ना। तो ये वैसे तो यूजफुल है, लेकिन स्टैटिस्टिक के बिना हम इनोवा को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए फिलहाल हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। उसके लिए इनोवा का यूज करते हुए स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक्स। Agriculture and economy. Statistical methods are useful in measuring numerical changes in complex group and interpreting collective phenomena. Nowadays, the use of statistics are abundantly made in any economic study, both of economic theory and practice. Statistical method play an important role. Alfred Marshall said, statistics are the only which is I like. Very other economists have a make the bricks. It may also be noted that statistical data and technique of statistical tool are immeasurably useful in solving many economic problems such as wages, price, production, distribution of income and wealth, and so on. The statistical tool like index number, time series analysis, estimation theory, testing statistical hypothesis, and extensively used in economy. तो देखिए ये तो मैंने फिलहाल आपको पढ़ के दिखाया है। तो स्टैटिस्टिक का इकोनॉमिक में क्या यूज होता है? देखिए इकोनॉमी, पहले हम इकोनॉमी समझते हैं, इकोनॉमी कैसे कहते हैं। इकोनॉमी मीन्स अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में से, है ना। तो इकोनॉमी में क्या यूजफुल है स्टैटिस्टिक? देखिए इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, जब भी हमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो, अपना कैमरा ऑफ कर लें जो सो रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है पहले देखते हैं। इकोनॉमिक्स जो होती है एक तरह से जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र मीन्स हम अर्थशास्त्र की दो, एक तो एक इंडिविजुअल लेवल और एक माइक्रो, इसको हम बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो, है ना। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल का अर्थशास्त्र, एक पर्सनल लेवल पे कोई आदमी अपना आर्थिक
सिचुएशन जो भी देखता है, आर्थिक एनालिसिस करता है, आर्थिक जो विश्लेषण करता है, वो कहता है, वो कहलाता है माइक्रो, है ना। अब मैक्रो जब बड़े लेवल पर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो या नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, उसे कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए एक स्टैटिस्टिक जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरी इंडस्ट्री है किसी की, तो उसको वेजेस देनी है, तो उससे रिलेटेड उसको एनालाइज करना हो, प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्शन उसका कम ज्यादा क्यों हो रहा है उसको एनालाइज करना, इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबके लिए हमें एक स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स में की जरूरत है, स्टैटिक्स में। और लास्ट हमारी आज की स्लाइड है, सेकंड लास्ट, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन है। स्टैटिस्टिक इज वाइडली यूज इन एजुकेशन। एजुकेशन में हमेशा यूज होती है, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में हो, बिना स्टैटिस्टिक्स के आप नहीं पढ़ सकते, है ना। आपको हर जगह एनालाइज करना ही है। जैसे रिसर्च हैज बिकम ए कॉमन फीचर इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एक्टिविटीज। जितनी भी ब्रांचेस जैसे मैंने आपको बताई, कैलाश कौशिक, इस पे जो मैंने स्लाइड शेयर की है इस पे ना लिखे प्लीज। तो जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, सबको, सब में रिसर्च होती है। रिसर्च मींस कुछ ना कुछ नया ढूंढा जाता है, जो पुराना है उसी में से ही नया ढूंढा जाता है। तो उस नए के लिए, रिसर्च को ढूंढने के लिए स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिक इज नेसेसरी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, to start new course, consideration of facilities available for new course, etc. कोई भी नया कोर्स हम लेते हैं तो उसको कैसे, उसकी पॉलिसीज बननी है, क्या बनाना है। मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने जो अभी आपको पता ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, तो बिना स्टेटिस्टिक के उन्होंने ये पॉलिसी लागू नहीं की है। उन्होंने पहले एनालाइज किया है, स्टैटिस्टिक का यूज किया है कि हाँ अब क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या पॉलिसी बनाए, वो नई पॉलिसी बनाकर कहाँ तक हमें क्या क्या करना होगा, कितनी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, उसका क्या सोल्यूशन हम निकालेंगे, ये सारी हमें इसमें स्टैटिस्टिक्स से पता चल जाता है। There are many problems engaged in research work to test the past knowledge and involve new knowledge. जितनी past knowledge होती है उसको और new knowledge को मिलाकर एनालाइज कर जाता है। These are possible only through बिना इसके स्टैटिस्टिक के हम इसको यूज नहीं कर सकते। Statistics and planning. Statistics is a indisciplinary of in planning. Planning के लिए बहुत जरूरी है। मॉडर्न वर्ड में इसका जो टर्म आया है वर्ड ऑफ प्लानिंग। Almost all the organization in the government are seeking the help of planning for effective working. देखिए बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, है ना। बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो जो हमारा एम है हम उसको नहीं ले सकते। अगर हमें कोई जो भी हमारे एम्स हैं उनको अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। तो प्लानिंग के लिए, प्लानिंग कैसे करेंगे, जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तो प्लानिंग नहीं करेंगे। हमें प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, वीकनेस नहीं पता होगी, तो हम कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग मींस प्रोडक्शन कितना होगा, कंजम्पशन कितना होगा, डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, प्राइस क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर कितने होंगे, ये सारे जितने भी है ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक को प्रोसेस करके हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है इसमें स्टैटिस्टिक एंड मेडिसिन। मेडिकल लाइन में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है स्टैटिस्टिक्स। बिना जितने भी टेस्ट होते हैं उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स का
जरूरत पड़ती है। इन मेडिकल साइंस स्टैटिस्टिकल टूल आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ ए न्यू ड्रग्स और मेडिसिन, जिसमें हम टी टेस्ट को यूज करते हैं, कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ टू ड्रग्स और टू मेडिसिन। देखिए जब भी हमें दो मेडिसिन को यूज करना हो तो उनके लिए हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। ये स्टैटिस्टिक का एक टूल है जिसको हम टी टेस्ट बोलते हैं, जेड टेस्ट बोलते हैं, एफ टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट हैं बहुत सारे जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स में टूल्स को यूज करते हैं। मेडिकल लाइन में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं टी टेस्ट, जिसमें दो मेडिसिन होती है वो हम यूज कर सकते हैं, दो ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। उनको यूज करते हुए उनकी एफिशिएंसी या वो कितनी इफेक्टिव है ये हम एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। और अब लास्ट स्लाइड बहुत जल्दी फास्टली देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड मॉडर्न एप्लीकेशंस, है ना। मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या है इसकी? Recent development in the field of computer technology and information technology have enabled statistics to integrate their model and thus make statistics a part of decision making procedure of many organizations. There are so many software packages available for solving design of experiment, forecasting, simulation problem, etc. ठीक है। ये तो पहले तो जो आज हमें जो पढ़ना है हमारा तो थ्योरेटिकल, हमें हैंड रिटन सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। लेकिन अब जो नई एप्लीकेशंस आई हुई है स्टैटिस्टिक्स में, बहुत सारी एप्लीकेशन आई है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दूंगा, टैक्स, है ना। हमें अगर आप लोगों को मालूम हो, आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो अभी इनकम टैक्स का जो बजट आता था, अभी जो स्लैब होते हैं इनकम टैक्स के, आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो आप पढ़ेंगे, अभी टैक्स की शायद क्लासेस चल रही हो तो आपको पता हुआ हो कि आपके स्लैब कितने हैं, कितने टैक्स, किस तरह से टैक्स लगता है ना। ये सेकंड ईयर में आपको पढ़ना मिलेगा, अभी तो नहीं है आपके यहाँ। तो टैक्सेस, इनकम टैक्स में कितना टैक्स देना, जैसे जीएसटी है, जीएसटी में आपको पता है 5%, 12, 18 और 28%, ये 4 स्लैब है ना। तो अगर कंप्यूटर में इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि वो सब स्टैटिस्टिक को यूज करते हुए कंप्यूटर में आए हैं, और उसमें हम जब एक कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं तो उसका सारा डाटा निकल आता है कि ये इसकी कॉस्ट है, इतना इस पे जीएसटी बैठेगा, इतना इस पे रिटर्न होगा, है ना। तो ये सब कंप्यूटर से एनालाइज हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सिस्टा के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें साइंटिफिक एंड टेक्निकल ग्राफिक ऑप्शंस है, जो डेस्कटॉप स्टैटिकल पैकेज कहलाता है सिस्टा। Support of type of scientific and technical research in various diversified field as follows, जैसे आर्कोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल रिसर्च एंड जियोलॉजी। इन सब फील्ड में ये यूज होता है। एक दो फील्ड और है जो मैं लिख नहीं पाया, है ना। तो ये अब जो स्टैटिस्टिक हम यूज करते हैं वो सब कंप्यूटर बेसिस है, इसलिए ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम आपका यहीं पे ही फिनिश करते हैं। इन सब के बाद आपको मैं दोबारा यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा, ताकि
छब्बीस। तो वो तो पेमेंट ना होने की वजह से है। वो तो पेमेंट ना होने की वजह से है। दूसरा नंबर मिला लो 9897। दूसरा नंबर मिला लीजिए 98